कि वैसे तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम तो आरोपी के तौर पर है नहीं, गवाह के तौर पर भी नहीं है। ना ही वो शराब नीति बनाने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, ना ही उन्होंने शराब नीति से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है। लेकिन ईडी को यह लगता है कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, यह अहम फैसला बिना दिल्ली सरकार की टॉप अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता। ईडी को लगता है कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल के दिमाग का ब्रेन चाइल्ड है। ईडी ने इस मामले में अब तक 5 चार्जशीट दाखिल की है और इसमें एक चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड यानी आइडिया बताया गया है। केजरीवाल का नाम अभी तक कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में, चार्जशीट में, रिमांड पेपर में रेफरेंसेस के तौर पर आया है और इस केस में कैसे कैसे और कहां कहां केजरीवाल का नाम आया है आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा क्यों केजरीवाल को बुलाया गया। इस मामले में ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया। मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं अरविंद, सी अरविंद। उन्होंने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस अधिकारी ने यह बयान दिसंबर 2022 में दिया था। इसका बयान गवाह के तौर पर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। इस बयान में इस अधिकारी ने कहा था कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। वहां पर सत्येंद्र जैन थे। वहां पर मनीष सिसोदिया ने इस अधिकारी को एक डॉक्यूमेंट दिया। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने को कहा। इस अधिकारी के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट में ऐसी बातें थी जो जीओएम की मीटिंग में कभी चर्चा तक में नहीं आई थी। और यह सब किसके घर पे हुआ? अरविंद केजरीवाल के घर पर। तो अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की वजहें हैं। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्रू नाम के आरोपी ने लिया था, जिसकी इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी थी। लेकिन इसकी हिस्सेदारी जांच एजेंसियों के मुताबिक एक डील के तहत साउथ ग्रुप के लोगों को दे दी गई। इसी साल जनवरी में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसके मुताबिक विजय नायर ने समीर महेंद्रू की मीटिंग अरविंद केजरीवाल से फिक्स करवाई। विजय नायर कौन? जो अभी जेल में, जो इस पूरे मामले में मिडिल मैन बताया जा रहा, अरविंद केजरीवाल ने जिसके लिए कहा था कि ये मेरा आदमी है। अरविंद केजरीवाल से इसी ने मीटिंग फिक्स कराई, यह आरोप है। और जब मीटिंग नहीं हो पाई तो विजय नायर ने समीर महेंद्रू के लिए केजरीवाल से वीडियो कॉल अरेंज कराई। विजय नायर ने अपने फोन के जरिए केजरीवाल से फेस टाइम पर वीडियो कॉल किया और इस कॉल में अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय इज हिज बॉय, यानी विजय मेरा आदमी है, उस पर भरोसा करें और उसके साथ काम करें। ईडी ने पिछले साल नवंबर में ही समीर महेंद्रू का यह बयान रिकॉर्ड किया था। समीर महेंद्रू ने जिस विजय नायर का नाम लिया वो इस केस का अहम आरोपी है, इसलिए विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम आना बड़ी बात है। ईडी के मुताबिक विजय नायर आम आदमी पार्टी का मीडिया कम्युनिकेशंस का इंचार्ज तो था ही, साथ ही वो अरविंद केजरीवाल का करीबी भी है। विजय नायर ही शराब नीति पर मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। विजय नायर ने अपने बयान में खुद यह बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से काम करता है। जांच एजेंसी के मुताबिक विजय नायर ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस डील में ब्रोकर का काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक वाईएसआरसीपी के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले भी थे। केजरीवाल ने उनका दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए स्वागत किया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे, जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका है। वो साउथ लॉबी जिसे दिल्ली के शराब कारोबार में 9 रिटेल जोन मिले और इसके बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। अब जो लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं, पैसे के लेन देन का सबूत लाकर दिखाओ, तभी यह माना जाएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का कोई रोल ऐसे नहीं माना जाएगा। ये वही लोग हैं जो बिना किसी सबूत के किसी पर भी आरोप लगा देते थे।